बिहार के कटिहार से कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। आपको बता दें कि बिहार के 40 सीटों में से कांग्रेस कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से किशनगंज और कटिहार में उन्होंने जीत दर्ज की है। बता दें, कांग्रेस के पुराने नेता तारिक अनवर ने अपनी साख बनाए रखते हुए 47,498 वोटों से जीत दर्ज कर दी है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के दुलाल गोस्वामी पर जीत हासिल की है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगभग जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस पर जब जीत दर्ज के करीब हैं, तब तारिक अनवर क्या कहते हैं, और जब हार के करीब हैं दुलाल चंद गोस्वामी, तो वो क्या कुछ कहते हैं, जानना दिलचस्प होगा। मैं कटिहार की जनता के प्रति, तमाम लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे कटिहार की सेवा करने का मौका दिया है। मेरा प्रयास भविष्य में ही रहेगा कि जो लोगों को हमसे उम्मीद है वो पूरी हो। लोगों को हम नहीं चाहेंगे कि वो निराश हो, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको कहा जाए कि आशा से और उम्मीद से लोगों ने हम पर भरोसा किया है। तो मैं उनके भरोसे पर, उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करूँगा। क्या आगे क्या रणनीति? अभी कोई रणनीति नहीं है। अभी तो विधिवत घोषणा भी नहीं हुई है और सरकारी तौर पर अभी उसकी घोषणा होना बाकी है। उसके बाद जब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि कटिहार की सेवा करना है, हर तरह से करना है, हर क्षेत्र में करना है। सरकार जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्या इधर से फिर इधर जाने को जो विशेष ऑफर का न्योता उनको मिला है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो परिणाम आ ही रहे हैं और जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो गठबंधन का नेतृत्व हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो, वो इन चीज़ों को तय करेगा और तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोई बड़ा फासला नहीं है, बहुत कम अंतर है। क्या लग रहा है कि देश में सरकार है? देखिए, अगर आंकड़े हमारे पक्ष में होंगे तो ज़रूर बनेगी, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। अभी हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। भाजपा के लिए क्या कहेंगे? 400 पार। देखिए, ये तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो खोखला नारा था। हमारे प्रधानमंत्री देश को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये अब चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो सारे देश को मालूम हुआ है, सारे राष्ट्र को मालूम हुआ है। लीड कितना क्या जानते हैं? इसलिए तो मैंने कहा कि अभी तक सरकारी घोषणा नहीं हुई है। जब तक सरकारी तौर पर घोषणा नहीं हो जाए, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। बात में कहने से ये कहा जा सकता है कि हम लोगों ने जनता के बीच जो गया, तो जनता ने जिस ढंग से हम लोग को बात रखना चाहिए नहीं रख सके। लेकिन कई रीजन जो है अच्छा काम करने के बाद भी जब कुछ चीज़ें, कुछ फलाफल नहीं आता है, तो उसके पीछे कई तरह के कारण होते हैं। एक तो हम लोग का गठबंधन बहुत कम समय में बना, उसके बाद बहुत लोगों के मन में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का इच्छा था, उन इच्छाओं को नहीं दबा सके लोग। और दूसरा, जो उन लोगों के साथ जो सहयोगी थे वो लोग भी, खास करके कटिहार शहर में, आप लोगों को मालूम ही होगा, सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी मालूम है। और हम लोगों ने कोशिश भी किया कि जिस ढंग से लोग, कोई नोटा के बारे में, कोई कुछ, इन सब बातों से भी हमको लगता है कि जनता में कुछ कन्फ्यूजन आया। लेकिन हम ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कटिहार की जनता ने हम लोग को मजबूती से वोट दिया। हम लोग बढ़िया से लड़ाई लड़े और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और सब लोग मजबूती से लड़े और कुछ बातें हमने आपको बता दिया है। अब इसकी समीक्षा होगी और जो हमारे गठबंधन के नेता है वो लोग समीक्षा करेंगे।
एनडीए के कि आखिर के द्वारा मदद नहीं की बात सामने आ रही है। नहीं, ऐसा आप सीधे नहीं कह सकते हैं। हम लोगों ने भरपूर कोऑर्डिनेशन किया, सारा चीज है, और ये लोकतंत्र है। लोग अपने जो है सोच विचार और इच्छा के अनुसार मत देते हैं और उसके अनुसार वोट हुआ है। लेकिन वोट हम लोग का बढ़ना चाहिए था। कटिहार में पिछले बार हम लोग को 1,61,000 वोट आया था। इस बार वोट का रेशियो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो वोट का रेशियो नहीं बढ़ा, क्योंकि इस कटिहार लोकसभा के विभिन्न विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग बात है। और कटिहार हमारा नगर है, नगर का विधानसभा है, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग को यहाँ आई है, क्योंकि अब तो रिजल्ट निकल गया है और सब लोग समीक्षा करेंगे। बहरहाल कटिहार पर कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई हुई है और उनके दिग्गज पुराने नेता तारिक अनवर ने लगभग जीत हासिल कर ली है। बहरहाल यह लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। तमाम उम्मीदों के विपरीत हर जगह से परिणाम सामने आ रहे हैं। कटिहार से अरशद आलम की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।